हाँ जी, रिकॉर्ड अगर तो आप लोगों ने वो जो हमारी आज वैसे डे 6 है, 5 डेज़ हमारे कंप्लीट हो गए हैं, तो वो 5 डेज़ की जो रिकॉर्डिंग्स हैं, वो अवेलेबल है। अगर आप लोगों ने वो लाइव नहीं अटेंड कर सके हो आप ड्यू टू रमज़ान और आप अपनी एक्टिविटीज़ की वजह से, तो आप लोगों ने उनको पर्सनली जो है ना, वो देख लेना, ठीक है? वो लाज़मी अटेंड करना है। आप लोग ये मेक श्योर किया करें कि यार देखो पूरा दिन आपके पास होता है ना, कभी-कभी 2 डेज़ भी हो जाते हैं न्यू सेशन रिकॉर्ड होने में या फिर न्यू आपका जो है ना, वो लाइव होने में सेशन। तो उस ड्यूरेशन से पहले-पहले प्रीवियस वाली चीज़ें आप अपनी कंप्लीट करके आया करें। इससे पता है क्या बेनिफिट होता है? इससे ये होता है कि आप अगली चीज़ को ना बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हो, ठीक है? तो आज हमारा डे 6 है, उससे पहले-पहले आपकी जो 5 डेज़ वाली वीडियोज़ है ना, जो मैंने लाइव सेशंस दिए थे न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर्स के लिए, तो उन्होंने क्या करने उनको रिकॉर्डेड फॉर्म में देके कंप्लीट भी कर लेना, ठीक है? अच्छा उसको ना मैं अगेन इंशाल्लाह ताला डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में भी कन्वर्ट करवा रही हूँ, ताकि जिन लोगों को ये इश्यू होता है ना कि पास कोड्स वगैरह डायल नहीं हो रहे होते, वो रॉन्ग हो जाते हैं, वो एट अ टाइम नहीं होता, तो ये है कि वो वीडियो आपके व्हाट्सएप पे ही ओपन हो जाया करेगी, ठीक है? तो इंशाल्लाह ताला आज रात या कल तक आपका वो भी हो जाएगा और फिर ये जैसे आपकी वीडियोज़ कंप्लीट हो जाती है ना 10 वीडियोज़ हैं, 9 हैं, 11 हैं, 12 हैं, तो ये 20 से पहले-पहले तो मैं प्रॉपर इनकी पूरी एक प्लेलिस्ट आपको दे दूँगी, ठीक है? उसमें बस आप क्लिक करते जाइएगा, ओपन करते जाइएगा और अब उसके बाद नेक्स्ट आपकी टीम में जो भी नया असिस्टेंट सुपरवाइज़र आता है, आप जितने भी लोगों को रिक्रूट करते हो, तो सबसे पहले आप उनको जो ये वाले 10 हमारे डेज़ हैं, इसमें 10, 12 जितनी भी हमारी सीरीज़ होती है ना, वो आपने उनको कंप्लीट करवानी है नेक्स्ट, ठीक है? खुद देखनी है अच्छे तरीके से, हर आने वाले न्यू डाउनलाइन को आपने अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी है कि यार ये चीज़ें हमने उसको लाज़मी अटेंड करवानी है, ठीक है? उससे ये होगा कि चलो अगर आप लोग नए-नए भी हो ना, न्यू-न्यू कुछ पार्टनर्स ऐसे होते हैं सम टाइम के वो आए हैं फर्स्ट वीक में उनकी टीम में कोई नया पार्टनर आ गया, है ना? तो वो खुद भी लेवल की ट्रेन हो रहे होते हैं, ठीक है? और अगले पर्सन को भी ज़ाहिर-सी बात है एक अच्छे मेंटर की नीड होती है। तो जैसा-जैसा आप सीख रहे हो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उसको आपने साथ-साथ सिखाना होता है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है? ज़ाहिर-सी बात है एक बंदा अगर आपके ट्रस्ट पे आ रहा है तो आपको उसके साथ आपका इतना तो राइट बनता है ना कि आप उसके साथ इतनी एफर्ट्स करो, उसको एक एक्शन प्लान दे दो। मैं ये नहीं कह रही कि यार हम लोग जो है ना उनके घर जा जाके उनको कहेंगे जी अब इतने बजे उठो उठो आप, इतने बजे आपने ये सेशन अटेंड करना है, नहीं। है ना? एक एक्शन प्लान एक आपने उनको जो भी प्रॉपर एक क्राइटेरिया है जिसके थ्रू आपको लगता है कि यार ये चीज़ अगर मैंने इसको दे दी ना, इसका माइंडसेट बड़ा अच्छा जो है ना वो रेडी हो जाएगा। आफ्टर दैट ये साथ-साथ जो है ना अपनी आशुतोष सर वाली प्लेलिस्ट भी देखता जाएगा, साथ-साथ अपने फॉर्म्स को भी डील करता रहेगा, तो उसकी एक प्रैक्टिकल प्रैक्टिस भी अच्छी होती जाएगी। साथ-साथ उसको पता चलता रहेगा अच्छा यहाँ पे क्या-क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और इसमें जो मैंने सारी चीज़ें मैं साथ-साथ सीख भी रहा हूँ और कुछ मैंने सीखी भी हुई हैं, तो उसको मैंने किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए भी हैं और ये सारी चीज़ें आप लोगों के न्यू असिस्टेंट सुपरवाइज़र जो आपकी टीम का पार्ट बनेंगे इंशाल्लाह ताला, उनके लिए भी हैं, ठीक है? तो अब इंशाल्लाह ताला आज से ऑनवर्ड क्योंकि हमारे पास सिर्फ 20 तक का टाइम है, ठीक है? माइट बी पॉसिबल इससे थोड़ा-सा ऊपर भी हो सकता है, तो अभी मैंने जितनी भी चीज़ें आपको सिखानी है ना, उसमें कम से कम हमें 7 टू 8 सेशंस चाहिए, 7 टू 8 सेशंस, ठीक है? अब उसमें क्या है कि 7 टू ए आज ड्यू टू क्लोजिंग्स मैं थोड़ा-सा बिज़ी थी, मिनिमम बिलिंग वाले पार्टनर से आपकी बात करनी थी और उनकी 2सीसी एज़ सून एज़ पॉसिबल डन करवानी थी। दैट्स व्हाई आज 11 बजे वाला सेशन नहीं हुआ, ठीक है? तो डेली एक 11 बजे हुआ करेगा और एक शाम में जो है ना वो 7:30 बजे हुआ करेगा, ठीक है? मैं अगर सुबह नहीं अवेलेबल हुआ करूँगी तो उससे पहले मैं बता दिया करूँगी कि जब मैंने मिनिमम बिलिंग वाले पार्टनर से बात करनी है। अदरवाइज़ अगर मैं उस टाइम पे अवेलेबल होंगी तो मैं उस टाइम पे भी रिकॉर्ड कर दूँगी, ठीक है? अदरवाइज़ शाम में तो डेली 7 बजे आपकी होनी ही होनी है। तो उसमें ये हो जाएगा कि आप लोगों के चलो एक बार सारे रिकॉर्ड हो गए ना, तो जिस टाइम पे मैं नहीं भी अवेलेबल होंगी 20 के बाद, तो ये है कि आप लोग इज़िली उसको जो है ना, वो देख सकोगे स्टेप बाय स्टेप करके और अपनी आने वाली नई टीम जो आप अब तक रिक्रूट कर चुके हो, उनको आप साथ-साथ जो है ना, वो सिखाते रहोगे, ठीक है? समझ आ गई है? चलें जी। ओके जी। अच्छा थोड़ा-सा आज हमारा जो लेक्चर है, एक तो मैंने आपको आपकी जो जितने भी सारा प्रॉपर व्हाट्सएप है ना, वो मैंने आपको सेट करवाना है, ठीक है? तो वो इंशाल्लाह ताला 20 मिनट्स में मैं आपको सारा गाइड कर देती हूँ कि आप लोगों ने किस तरह से सेट करना है और हम लोग अभी इसी सेशन के अंदर-अंदर लाइव अपना व्हाट्सएप जो है वो सेट करेंगे और इसी तरह हम अपना फिर इंस्टाग्राम सेट करेंगे, इसी तरह फिर मैं आपका टिकटॉक सेट करवाऊँगी। जब ये 3 अकाउंट्स हमारे सेट हो जाएँगे एंड आफ्टर दैट हम इंशाल्लाह ताला अपना इन्विटेशन, फ़ॉलो-अप आप लोगों को हर एक सिंगल पर्सन को नॉलेज टेस्ट कंडक्ट करना सिखाऊँगी, ठीक है? और आप लोगों को सीनियर अप्रोच करना सिखाऊँगी, ठीक है? और इसके अलावा मिनिमम बिलिंग वालों से कैसे बात करते हैं, टूके वाले पार्टनर से कैसे बात करते हैं, ठीक है? तो वो हर एक सिंगल चीज़ आपने अपने अपलाइन पे डिपेंडेंट नहीं रहना, खुद आपको वो चीज़ आनी चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल इन केस किसी ज़ूम मीटिंग में आपके पार्टनर का टेस्ट कंडक्ट नहीं हो पाया, है ना? तो वो आप खुद कंडक्ट कर सको। कोई सीनियर अप्रोच के लिए अगर सीनियर अवेलेबल नहीं था, तो वो आप खुद कर सको। इतना आप लोगों को जो है ना, वो अपने ऊपर जो है ना, वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए और इतने आप लोग इंडिपेंडेंट होने चाहिए, ठीक है? तो ये एक-एक चीज़ सिखाने के लिए मुझे राउंड अबाउट 7 से 8 आपको सेशंस देने हैं और वो हमारे पास सिर्फ राउंड अबाउट 3 दिन रह गए मेरे ख्याल से ना। अभी आज 17 हो गए, कल 18, 19, 20 3 दिन है। तो 3 दिन में 6 सेशन आराम से मैं उसको जो है ना, वो आप लोगों को दे सकती हूँ। उन 6 सेशंस में हम प्रॉपर सारी चीज़ें कवर अप कर लेंगे। अब मैं आपको इन्विटेशन का एक तरीका नहीं सिखाऊँगी। मैं डिफरेंट तरह के आपको इन्विटेशन के एक्शन प्लान्स
दे दूँगी, ठीक है? डिफरेंट तरह के आपको फॉर्मेट्स दे दूँगी, डिफरेंट तरह की आपको स्क्रिप्ट्स दे दूँगी। तो उसमें से आप लोगों ने देखना है कि कौन से वाला जब आप उसको इम्प्लीमेंट करते हो, किस मेथड को, किस प्रोसीजर को, किस स्क्रिप्ट को आप फॉलो करते हो, तो आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं, ठीक है? इसी तरह से फिर एक दिन प्रोस्पेक्टिंग का हो गया, लीड्स सोशल मीडिया से आप कैसे जनरेट कर सकते हो। फॉर्म्स तो आपको ज़ाहिर-सी बात है टीम की साइड से मिल ही रही होती है, बट लाइफ टाइम आपने इस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना ना। आपने एक ऐसा कमाल के लीडर बनना है कि आपको खुद भी जो है ना वो सोशल मीडिया से अप्रोच करना आना चाहिए। यानी कि ये जो पैसे हम लोग अपने इन्वेस्ट करते हैं फॉर्म्स लेने में, है ना? ज़ाहिर-सी बात है पेड आ रही होती है, तो इन चीज़ों को जो लोग हमें पेड दे रहे होते हैं, वो भी तो कहीं से जनरेट कर रहे हैं ना। तो वो मेथड अगर हमें आ जाए, तो हम तो इससे डबल ट्रिपल जो है ना वो क्वांटिटी के पार्टनर्स जो है ना वो डील कर सकते हैं, आगे लेके चल सकते हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है जितने ज़्यादा आप लोग डील करेंगे, उतनी ज़्यादा आप लोगों की अच्छी रेशो आएगी। ठीक हो गया। तो एक हमारा इंशाल्लाह ताला अब नेक्स्ट होने वाला है प्रोस्पेक्टिंग पे पूरा, लीड जनरेशन पे, उसके बाद हमारा होगा प्रॉपर एक इन्विटेशन पे, फिर हमारा होगा जी एक फ़ॉलो अप पे, फिर मैं आपको सिखाऊँगी सीनियर अप्रोच और नॉलेज टेस्ट कंडक्ट करना और पार्टनर का आपने इन्वेस्टमेंट के हवाले से कैसा माइंडसेट बनाना है। आपने ड्यूरिंग फ़ॉलो अप उसका माइंडसेट 110% क्लियर कर देना होता है, ताकि बाद में आके टूसीसी के टाइम पे वो आपको ये ना कहे कि जी यार आपने मुझे पहले बताया नहीं था, ये मुझे पहले पता नहीं था, या अगर आप मुझे पहले बता देते तो मैं करता ना। तो इस तरह के बहुत सारे इश्यूज़ विद द पैसेज ऑफ टाइम आप लोगों को सीखने को मिलते हैं। बट अब ज़ाहिर-सी बात है आप लोगों को अपने सीनियर्स के साथ वर्किंग करने का यही बेनिफिट है ना, टीम साबिकून के साथ लर्निंग का क्या बेनिफिट है? बेनिफिट आपको यही है कि वो लोग जिन्होंने आपसे पहले सारी मिस्टेक्स कर ली हैं, अब आप लोगों का वो मिस्टेक्स दोबारा से करने में टाइम वेस्ट नहीं हो, ठीक है? आप उसको बिफोर मिस्टेक्स ही एनालाइज़ कर लें, उसको लर्न कर लें और आपका टाइम वेस्ट नहीं हो, आप अपने सीनियर्स से हाफ ड्यूरेशन में अपने टारगेटेड लेवल्स को अचीव कर सको, ठीक है? समझ आ गई है? उसके बाद फिर मैं आपको इंशाल्लाह ताला क्लोजिंग करना लाइव सिखाऊँगी और इंशाल्लाह ताला आप अभी मैंने जितनी भी क्लोजिंग की राउंड अबाउट कल हमारी क्लोजिंग्स थी, तो जितनी भी मैंने क्लोजिंग की कंप्लीट मैक्सिमम पार्टनर्स ने कंप्लीट एट अ टाइम अपना 2-6 लेवल डन किया, कंप्लीट अमाउंट के साथ, ठीक है? और कुछ ने मैक्सिमम और कुछ ने हाफ और कुछ ने आज डन कर लिया। तो वो बेसिकली मैं आपको एक तरीका बताऊँगी कि किस तरह से आप लोगों ने उस चीज़ को करना है। फिर प्रॉपर वो आपके पास रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगी, उसको 10 बार लिखो, उसको 100 बार आप रिकॉर्ड करो, फिर बार-बार उसकी प्रैक्टिस करो, अपने पार्टनर का खुद करो, अपने टीम के पार्टनर का खुद करो, तो वो चीज़ आपकी जो स्किल्स है ना, वो बड़े आउटस्टैंडिंग लेवल पे रेडी हो जाएँगे, ठीक है? तो ये जितना रमज़ान वाला आप लोगों के पास टाइम है, डेली 1 घंटा भी अगर आप सिंपली वर्किंग नहीं भी करते हो ना, ये लास्ट बैच अभी हमारा लास्ट था, आज वो क्लोज़ हो गया है। उसके बाद जितना आप लोगों के पास टाइम है, सिर्फ़ 1 घंटा भी डेली आप आधा घंटा, 1 घंटा भी मैंने ज़्यादा बता दिया, फुल आप इबादत करें, लास्ट वाला अशरा जो भी हमारा है, उसमें अगर आप आधा घंटा भी सिर्फ़ आप अपना देते हो ना किसको अपनी लर्निंग्स को, तो आप बहुत अच्छे तरीके से उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। जितने भी सेशंस मैं आपको दूँगी रिकॉर्ड करके, उनको आपने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से अपनी ये न्यू एएस वाली सीरीज़ रमज़ान के अंदर-अंदर आपने अपनी कंप्लीट कर लेनी है, ठीक है? तो ताकि जब नेक्स्ट मंथ से अपने ये न्यू पार्टनर्स को मैं बोल रही हूँ, न्यू एएस को जिन्होंने अभी-अभी अपने लेवल्स डन किए हैं, ताकि अच्छे से वो अपनी वर्किंग को कंटिन्यू कर सकें, ठीक है? हाँ जी, मैं सारी एक-एक चीज़ डियर आपको बताऊँगी, परेशान नहीं होना। अभी मैंने आपको फॉर्म्स फिल करने के भी मेथड्स बताने, सारी चीज़ें बतानी है, चैट, ब्रॉडकास्ट करना, पिन करना, तो इंशाल्लाह ताला हम सीखेंगे। उससे पहले आज थोड़ी-सी चीज़ें मैंने आप लोगों को बतानी है और वो अपना जो है ना वो पेज आप ओपन कर लें, ठीक है? पेज आप ओपन कर लें ताकि मैं आप लोगों को लिखवा दूँ और आप लोगों के लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो, ठीक है? और क्योंकि अगर आप बहुत ही ज़बरदस्त वे में एक अच्छे लीडर तैयार होगे ना, तो आप अपनी टीम में अच्छे लीडर्स को क्रिएट कर सकते हो। जो मैनर्स आपके अपने अंदर होंगे ना, वो मैनर्स आप अपनी टीम में भी बिल्ड कर सकते हो क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी फील्ड है आपको पता है कि यहाँ पे आप जो है ना वो अपने सीनियर्स के सपोर्ट के बगैर जो है ना वो उस लेवल का सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं हो सकते या कुछ कुछ मामलात ऐसे भी हो जाते हैं, आपको इंडिपेंडेंट तो होना चाहिए, वो मसला नहीं है, बट उनके रिस्पेक्ट के बगैर मैं आपको बोल रही हूँ, है ना? कुछ लोग होते हैं और कुछ इस तरह की एक्टिविटीज करते हैं और मैं आपको बताती हूँ जितना भी मैंने अपने 1.5 ईयर के एक्सपीरियंस से जो भी सारी चीजें लर्न की ना वो मैं सारी चीजें आपको सिखाती हूँ, ठीक है? उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जिनको आप इंप्लीमेंट करेंगे तो आपको बड़ा ही बेनिफिट होगा, ठीक है? और उसको प्रैक्टिकली भी मैं आपको करके बताती हूँ और जो चीज़ें आप छोड़ देंगे ना, उसका भी आपको कितना बेनिफिट होगा वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो एक पेज अपने पास ओपन कर लें, ठीक है? और साथ अपना हाथ में पेन ले लें और ऊपर आप लोगों ने हेडिंग दे लेनी है डे 6 विद मैम हुस्ना, ठीक है? डे 6 विद मैम हुस्ना। और आज हमने जो है ना वो स्टडी करना है नेटवर्क मार्केटिंग में एथिकली हमने जो बिज़नेस करना है ना, वो किस तरह से करना है। फॉरएवर में हमने जो एथिकली बिज़नेस करना है ना, वो किस तरह से करना है, ठीक है? अपनी टीम के साथ हमारा किस तरह से बिहेवियर होना चाहिए, अपने डाउनलाइन्स के साथ हमारा कैसा होना चाहिए, अपलाइन के साथ कैसा होना चाहिए, क्रॉस लाइन्स के साथ कैसा होना चाहिए, टीम के कौन से क्राइटेरियाज़ हैं, आपने कौन-कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है। अगर आप नहीं करते हो ज़ाहिर-सी बात है, वो फिर एक मिस क्रिएट हो जाता है और अगर आप खुद जो है ना वो सही तरीके से चीज़ों को नहीं करते तो आपकी टीम आपको फॉलो करके वो भी चीज़ें आपकी जो सिखा रहे हो ना वो भी सही तरह से नहीं करेंगे और फिर बाद में आप लोग परेशान होंगे, ठीक है? तो वो कहते हैं कि जी नेटवर्क मार्केटिंग में आप जो अपनी टीम से चाहते हो ना कि मेरी टीम ये करके दिखाए। फॉर एग्जाम्पल आज मैं कहती हूँ यार मेरी टीम का ये बंदा जो है ना वो 10 सीसी कर ले, अगला बंदा 20 सीसी कर ले, वो ये अचीव कर ले, वो ये अचीव कर ले और मैं खुद आराम से बैठी हूँ, है ना? मैं खुद कुछ नहीं करके दिखा रही, मेरी खुद कोई
कोई अचीवमेंट्स नहीं है, तो क्या मेरी टीम वो कर सकेगी? क्या लगता है आपको? मेरी टीम वो कर सकेगी? क्या लगता है? नहीं कर सकती ना, कभी भी नहीं कर सकती। तो टीम हमेशा फ़ॉलो करती है अपने लीडर को। तो आपने देखो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल कहूँ कि जी आपने ये 10 सीसी करना है वो बंदा नहीं करेगा। मैं अगर 10 सीसी खुद करके दिखा दूँगी ना, मेरी टीम के हर एक बंदे को पता होगा कि यार देखो मैम हुस्ना ने किया है ना, तो अगर ये करके इस लेवल को अचीव कर सकते हैं और इतनी इनकम जनरेट कर सकते हैं और इतना फेम अचीव कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो वो ऑटोमैटिकली करेंगे। है ना? तो आपको मैंने फर्स्ट पॉइंट में ये भी बताया था एंटरप्रेन्योरशिप में कि नो रिमाइंडर। आप इस तरह के लीडर बिल्ड होने चाहिए कि आप किसी को नीड नहीं हो कि वो आपको रिमाइंडर मैसेज दे। ठीक है? चलें जी। मैं बता देती हूँ अपलाइन क्रॉस लाइन सारा मैं बता रही हूँ। एक-एक चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, डोंट वरी और फर्स्ट ऑफ ऑल मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस फ्रॉम माय साइड। आज हमारी मीटिंग में जिनका डे 1 है जो कि न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर्स हैं और यहाँ पे अपना नेम टाइप कीजिएगा जिन्होंने आज-आज अपना 2 सीसी लेवल डन किया और वो इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। थोड़ी-सी एप्रिसिएशन भी होनी चाहिए ना? हाँ जी, यहाँ पे आज मेरे साथ कौन से ऐसे पार्टनर्स हैं जिन्होंने आज ही अपना 2 सीसी लेवल डन किया है। नजफ़ हैदर बाय मैम नादिया, मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस नजफ़ आपके नेक्स्ट लेवल्स के लिए और मे अल्लाह ब्लेस यू। सोमिया जाहिद, सोमिया मैम आयशा गुल के पार्टनर हो आप। सारे जो है ना वो नजफ़ को जो है वो वेलकम करें, कांग्रेचुलेशन करें, ठीक है? कांग्रेचुलेट करें उनको। इसके अलावा और किसने आज अपना डे 1 यहाँ पे अटेंड करा है कौन? निदा को करें, निदा का माशाल्लाह आज फर्स्ट डे है। निदा की जो है ना वो हमारे साथ आज फर्स्ट कॉल है असिस्टेंट सुपरवाइजर वाली। निदा को आप कांग्रेचुलेट करें। चलें जी माशाल्लाह ग्रेट हो गया, ठीक है? अच्छा चलिए अब कुछ चीज़ें जो है ना वो हम सर नजफ़ नहीं है बेसिकली मैम है आई थिंक सो नजफ़। सर नहीं है मैम है। शी इज़ फीमेल, ठीक है? चलें जी ग्रेट हो गया। अच्छा कुछ दिन पहले किया था, सही है ठीक हो गया, कर ली मैं। अच्छा अब आप लोग ना अपना पेज उठा लिए, पेन उठा लिए, यहाँ पे डन टाइप करें, मैं आपको कुछ चीज़ें राइट डाउन करवाने लगी हूँ, उसको आप लोगों ने अच्छे से राइट डाउन करना है, ठीक है? अच्छे से राइट डाउन करना है, जल्दी-जल्दी से। चलिए जी, नंबर 1 आपने थोड़ा-सा ना हम लोग क्या कर रहे हैं मैनर्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है? नंबर 1 क्या कर रहे हैं मैनर्स के बारे में बात कर रहे हैं। अब आप लोगों ने ना यहाँ पे अपने आप को क्या अज़्यूम करना है, आपने यहाँ पे अपने आप को जो है ना वो एक स्टार्टिंग वाला पर्सन अज़्यूम नहीं करना। आपने यहाँ पे अपने आप को अज़्यूम करना है कि यार मैं एक टीम हेड हूँ, ठीक है? आप सब ने यहाँ पे अपने आप को अज़्यूम करना है कि मैं एक टीम हेड हूँ, ठीक है? अब आप एक टीम हेड है ना तो आप अपनी टीम से क्या रिस्पॉन्स चाह रहे हैं? उसके अकॉर्डिंग जो है ना मैं आपको बताती हूँ। नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ना, यहाँ पे सक्सेसफुल होने के लिए वो पता है क्या है? देखो सम टाइम ना हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं, ऐसा ही है। मैं भी कभी मुझे भी कभी-कभी गुस्सा आ जाता होगा, ऐसा ही है। आप लोगों को भी कभी-कभी गुस्सा आ जाता होगा। हम लोग इतना हेक्टिक काम करते हैं, हमारी इतनी हेक्टिक रूटीन हो जाती है। सम टाइम हम इतने लोगों को डील कर लेते हैं, हमें साँस आ जाता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अब उसमें ना हमेशा एक चीज़ का ख़्याल रखना है कि ये देखें, यहाँ पे हर बंदा काम करने आया हुआ है ना, नंबर 1 तो कोई भी आपके अंडर यहाँ पे आके जॉब नहीं कर रहा, ठीक है? नंबर 1 कोई भी यहाँ पे आने वाला जो पर्सन है ना आपके साथ यहाँ पे वर्किंग कर रहा है, तो वो यहाँ पे आके जॉब नहीं कर रहा। उसने आपके साथ क्यों यहाँ पे स्टार्टअप लिया क्यों? क्योंकि एक एक फिज़िबल उसको वर्किंग एनवायरनमेंट चाहिए, एक उसको फ्रेंडली वर्किंग एनवायरनमेंट चाहिए, ठीक है? वो ये नहीं चाहता कि यार उसको ये कहा जाए कि ये आपने क्यों नहीं किया, ऐसे नहीं किया, वैसे हाँ, आपने अब उस तरीके को आपने अगर लोगों से रिजल्ट्स लेने हैं ना, वो लेने कैसे हैं उसका भी एक प्रॉपर जो है ना वो तरीका होता है। बट उसमें ये नहीं है कि जैसे जोबियन लोगों के साथ किया जाता है, ठीक है? तो वो वाला एटीट्यूड बिल्कुल भी आपका आपके जो है ना वो डाउनलाइन्स के साथ कभी भी नहीं होना चाहिए, सही है? तो एक आपका आपके डाउनलाइन्स के साथ और आपका आपके टीम के साथ ये कभी भी नहीं होना चाहिए, ठीक है? अच्छा और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है आपने एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि जब भी आपका कोई भी डाउनलाइन या आपका टीममेट मिस्टेक करता है ना, तो सबसे पहले ट्राई करें कि आपने अगर उसको कोई चीज़ समझानी है ना, तो आपने उसको पर्सनल में जाके समझानी है, ठीक है? अच्छा और अगर आपने उसको एप्रिशिएट करना है, तो उसको आपने कैसे करना है एप्रिशिएट? उसको आपने ओवरऑल सबके सामने एप्रिशिएट करना है। समझ आ गई है? इससे क्या होगा कि वो पर्सन आपकी बहुत रिस्पेक्ट करेगा, ठीक है? अच्छा अगर बहुत सारी चीज़ें इस तरह से होती हैं कि लोग आपको आपके जो टीममेट्स हैं आपको रिस्पॉन्स नहीं कर रहे होते और कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ डन कर रहे होते हैं जो नहीं करनी होती, जिनसे उनका बिज़नेस भी खराब, आगे वाले लोगों का भी खराब,
लोग परेशान हो रहे होते हैं, वो खुद परेशान हो रहा होता है और वो आपका सिंपल में रिप्लाई नहीं कर रहा होता और बहुत बार आपने उसको समझाया, देन आप उसको ग्रुप में मेंशन करके उसको कोई बात समझा सकते हो, वो भी बिल्कुल एथिकल वे में, बिल्कुल प्रोफेशनल वे में। और उसमें ये फील होना चाहिए कि आपका जो एक वे है ना, वो एक समझाने वाला वे है। देखो, मुझे भी सम टाइम ऐसे होता है ना, देखो अब मैं फॉर एग्जांपल एक पर्सन को कह रही हूँ कि जी आपने इस ग्रुप में ना वॉइस मैसेज कोई भी नहीं करना। आप सबसे पहले आए हैं, आपने ग्रुप्स के रूल्स एंड रेगुलेशन को स्टडी कर लेना है और आपने इस तरह का कोई भी ऐसे वॉइस मैसेज या कोई स्टिकर या इस तरह की कोई भी इस ग्रुप में आपने कन्वर्सेशन नहीं करनी, क्योंकि हर काम के लिए सेपरेट सेपरेट आपके ग्रुप्स हैं। तो वो बंदा फिर भी कर रहा है, फिर कर रहा है, फिर कर रहा है, फिर कर रहा है, फिर कर रहा है। अब मैं उसको समझाऊं और मैं उसको बड़े वियर्ड वे में कहूं कि जी आप यहाँ से निकलो और ये करो वो करो, नेक्स्ट आपने काम नहीं करना, तो ये बहुत ही एक बुरा काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें हमारे अंदर कभी भी नहीं होनी चाहिए, है ना। आपका जो भी एंगर, अगर आप इतने हैं तो आप उस चीज को कंट्रोल करें। सिंपली आप उस चीज को मेंशन करें कि मैम यहाँ पे अगर नेक्स्ट टाइम आपने उस तरह से जो है ना वो चीजों को, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया, तो मैनेजमेंट की साइड से आपको रिमूव कर दिया जाएगा। आगे अच्छे से आप इमोजीज वगैरह हार्ट वाले डाल सकते हो, ताकि उस पर्सन को ये फील हो कि आपने उसको ये चीज समझाने के लिए की है। ठीक है, उसको सारे लोगों के सामने, क्योंकि जाहिर सी बात है हर एक इंसान जो है ना वो चाहता है कि मुझे रिस्पेक्ट किया जाए, तो उसको लोगों के सामने ये फील ना हो कि मेरी इंसल्ट हो गई है। ठीक है, समझ आ गई है? हाँ, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है, समझाने का आपका एक तरीक़ेकार बहुत अच्छा होना चाहिए। समटाइम हमें ग्रुप्स में भी समझाना पड़ता है। जो लोग जो है वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहे होते, कभी फॉर्म्स ले लेते हैं, पेमेंट को वेस्ट करते हैं, लर्निंग कॉल्स में नहीं आ रहे होते, अपलिंक की बात नहीं मान रहे होते, टीम हेड्स की बात नहीं मान रहे होते। वो बेचारे थक-थक के, खप-खप के, जी भई ये कर लो, वो कर लो, कॉल में आ जाओ, और कोई भी नहीं फॉलो कर रहा होता। तो ज़ाहिर-सी बात है उस पर्सन को फिर आप ग्रुप में जो है ना वो समझा सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है? एक ये ग्रुप्स की मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं। अच्छा, सेकंड मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपका अपलाइन। सम टाइम ऐसा होता है ना, देखो वो बंदा आपको सिखा रहा है। आप मुझे ये बताओ कि आपकी टीम में कल को कोई पर्सन आता है ना? तो आप उसको गाइड कर रहे हो, उसको सिखा रहे हो, समझा रहे हो। आप अपने से ज़्यादा चाहोगे ना कि वो सक्सेसफुल हो? यहाँ पे मुझे टाइप करके बताएँ। आपके घर में जो पेचेक आता है ना, उससे ज़्यादा आपको खुशी होगी कि आपकी वज़ह से जो आपका डाउनलाइन आया है ना, उसके घर में जब पेचेक आ जाएगा तो आपको बड़ी खुशी होगी। ऐसा है? ऐसा है ना? ये रियलिटी है ना? तो आप कभी चाहोगे कि वो आपका जो पार्टनर है वो सक्सेसफुल नहीं हो, आपकी टीम में जो पार्टनर आ रहा है, आप कभी चाहोगे कि वो सक्सेसफुल नहीं हो? नहीं चाहोगे ना? तो ऐसे आपके अपलाइन्स भी नहीं चाहते, ऐसे आपके टीम हेड्स भी नहीं चाहते, ऐसे आपके सीनियर्स भी नहीं चाहते और ऐसा मैं भी नहीं चाहती। हम सब चाहते हैं कि आप सक्सेसफुल हो, सब चाहते हैं ना, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है जो ग्रोथ है वो ओवरऑल आपकी टीम के साथ होती है। तो अब जब आप नहीं चाहते ना कि आपका डाउनलाइन जो है वो जो है वो कामयाब नहीं हो, आप सब चाहते हैं कामयाब हो, तो आप उसके लिए अच्छे-अच्छे स्टेप्स लेंगे। ऐसा ही है, आप उसको समझाएँगे, गाइड करेंगे, बताएँगे, समझाएँगे और सम टाइम आपको कभी-कभी इतने सारे लोगों को आप एट अ टाइम डील कर रहे होगे ना, तो आपको कभी गुस्सा भी आ जाएगा, यार देखो आप मीटिंग में नहीं आते, आप अटेंड ही नहीं करते, आप मेरी बात सुनते ही नहीं हो और मैं आपको इतना टाइम दे रही हूँ, ये वो। मतलब कभी-कभी हो सकता है कि अपलाइन हार्श भी हो जाए। हो सकता है। तो उसको थोड़ा-सा ही कंट्रोल करना, अगर उसने कुछ इस तरह का है भी सही, तो वो उसको पर्सनल में जाके करे। ठीक है? अच्छा, अब आगे से जो उसका डाउनलाइन है ना, उसकी क्या है, उसको उसको किस तरह से जो है ना वो बिहेवियर अपना रखना चाहिए, उसको वहाँ पे काम कर लेना चाहिए। काम डाउन, रिलैक्स, ईज़ी, चुप। अपलाइन बोलता रहे ना, बोलने दें। टीम हेड बोल रहा है, बोलने दें। आपने 1 दिन तो एट लीस्ट पूरा उस चीज़ को आपने बैक जाके रिस्पॉन्स नहीं करना। ठीक है? क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, जब गुस्से वाला टाइम होता है ना, उस टाइम पे बंदे की कैफ़ियत कुछ और होती है। अब वो जो आपका अपलाइन होगा ना, उसको खुद फ़ील होगा कि यार मैंने इसको थोड़ा कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। मैं उसको, ज़ाहिर-सी बात है, वो आपसे खुद आके भी सॉरी कर सकते हैं। अगर इन केस वो सॉरी नहीं कर सकते तो कोई मसले वाली बात नहीं, आपके पेरेंट्स हैं, है ना? आपके टीचर्स हैं, तो आपके लिए तो वो कभी बुरा सोच ही नहीं सकते। वो तो कहें कि यार मैं किस तरह से पार्टनर्स को डील करूँ कि इसकी डाउन में बंदा आ जाए। वो तो आपके लिए ऐसे ख़्यालात रखते हैं। समझ आ गई है ना बात? तो उनकी बातों को आप देखो, बहुत सारे मैंने यहाँ पे लोगों को देखा है, वो ना, आप जैसे अपलाइन ने कुछ कह दिया, आगे से डाउनलाइन भी स्टार्ट हो गए। मैम ऐसा नहीं है, हमने फॉर्म में डील नहीं करनी है, आप हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं, आप हमें फॉर्म नहीं दे रहे, आप हमें ये, आप हमें वो, और पता नहीं किस-किस तरह के डिस्कशंस करते हैं। और मुझे वो देख के बड़ा ही बुरा फ़ील होता है कि यार, एक बंदा आपको मेहनत कर के दिन-रात एक सिखा रहा है, समझा रहा है, बता रहा है, आपके साथ-साथ वो अपनी इतनी बड़ी टीम को देख रहा है, अपने घर को देख रहा है, आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वो बंदा कभी अवेलेबल नहीं होता, तो आप जाके जो है ना उनको सुनाने लग जाएँ, तो ये बड़ा ही जो है ना वो रॉन्ग एटीट्यूड है, जो आपको कभी भी अपने सीनियर्स के साथ, किसी एक सिंगल सीनियर, अपने किसी टीममेट के साथ भी नहीं करना। इवन कि मैं कहती हूँ कि आप लोगों ने अपने डाउनलाइन्स के साथ भी नहीं करना। ठीक है? तो उसको, अगर वो, अगर अगला बंदा कोई बात कह रहा है ना कि यार देखो फॉल्ट आप में, फॉर एग्जांपल मेरा कोई टीममेट है ना, मैं अपने डायरेक्ट्स की आपको बात कर रही हूँ। मुझे कोई आके कहते हैं ना कि जी मैम मैंने इतने फॉर्म यूज़ किए, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, कोशिश कर रहे हैं, मुझे रिजल्ट्स नहीं आ रहे। मैंने फिर भी बोला, मैंने कहा यार आप लोगों के यहाँ पे मिस्टेक्स हैं, आप लोग इसको इस तरह से एनालाइज़ करो और आप अपनी रेशियो को ज़्यादा करो। आप देखो लर्निंग्स नहीं कर रहे तो आपकी यहाँ पे मिस्टेक्स आ रही हैं। अगर आप इसको इम्प्रूव करोगे तो ये सारी चीज़ें हो जाएँगी। अब मेरे डायरेक्ट्स की पता क्या होते हैं, वो मुझे क्या कहते हैं, ओके मैम, ठीक हो गया, डन है मैम। उनके न्यू पार्टनर्स आए, मैंने बोला कि आपके पार्टनर्स ने जब तक यहाँ पे फॉर्म्स यूज़ नहीं करने, जब तक ये न्यू एस वाली ट्रेनिंग्स नहीं ले लेंगे, जब तक वो इस काबिल नहीं हो जाएँगे कि अगले बच्चे बंदे को अच्छे से गाइड कर सकें। वो आगे से ये नहीं कहते कि जी मैम नहीं, उनसे तो प्रॉमिस किया गया है, नहीं, नहीं, नहीं हमारे डाउनलाइन है। और आपने कभी भी डाउनलाइन्स को अपलाइन से ज़्यादा प्रेफ़रेंस नहीं देनी। ये बात हमेशा याद रखनी है।
समझ आ गई है? आपकी टीम दोबारा भी बन जाएगी अगर आपका अपलाइन वहीं पे खड़ा हुआ, अगर आप उसकी दिल से रिस्पेक्ट करते हो, ठीक है? अब मैं भी सम टाइम कभी अपने डाउनलाइन्स को कुछ कह दूँ या डायरेक्ट्स को कुछ कह दूँ, वो भी ज़ाहिर-सी बात है उनको समझाने के लिए मैं चाहती हूँ कि यार वो बहुत अच्छा बिज़नेस करें। मैं चाहती हूँ कि यार जैसे मैंने अपना मैनेजर इतनी जल्दी किया, मैंने अपना कारप्लेन किया, मेरी टीम का हर एक-एक पर्सन करे। मैं तो ये चाहती हूँ, इसलिए मुझे सम टाइम अगर उनके साथ थोड़ा-सा स्ट्रिक्ट भी होना पड़ जाता है, मैं तो करती हूँ, ठीक है? मैं तो करती हूँ और आगे से उनका क्या एटीट्यूड होता है, ओके मैम, डन मैम, नो इश्यू मैम, हम करेंगे, ठीक है? वो अपनी टीम के साथ उनकी जो बॉन्डिंग है ना, वो उससे ज्यादा मेरे साथ ज्यादा स्ट्रांग है। समझ आ गई ये बात? तो आपका अब जो नीचे आने वाला डाउनलाइन है वो अपनी टीम के बारे में आपको कहे कि मैम मेरी टीम को आप क्यों नहीं फॉर्म देते, मैम मेरी टीम के साथ आप क्यों कॉल नहीं करते, मेरी टीम के पार्टनर का ये इशू आ रहा है, मेरी टीम के प्रोडक्ट्स नहीं आ रहे। अपनी टीम को आप टैकल करो जी। मैं अपने अपलाइन से बात करती हूँ, मैं अपने टीम हेड से बात करूँ, कोई मसले वाली बात नहीं, लेट हो जाते हैं, कोई इशू नहीं है, मुझे भी ऐसे हुआ था। वो अपनी टीम को आप अपने अकॉर्डिंग टैकल कर ले और अपने अपलाइन को जाके बताएंगे जी मैम मैंने उसको इस तरह से टैकल किया। आपका अपलाइन भी कितना खुश होगा। जाहिर सी बात है, जब हम लोग हमारे बिजनेस ग्रोथ में जा रहा होता है, जब प्राइजेस की बात आती है, जब अचीवमेंट्स की बात आती है, तब हम सब साथ होते हैं। जब थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है और फिर सब जाके कहते हैं कि जी अपने टीम हेड्स को, मैम हमारी टीम के अभी तक प्रोडक्ट्स क्यों नहीं आए, हमारी टीम को अब तक फॉर्म से मिले, मैम बहुत लेट हो गया कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, हमारी टीम हमारी टीम हमारी टीम। आप वहां पे वो चीज रियलाइज किया करो ना, जब आपकी टीम में एक बंदा भी नहीं था, उस अपलाइन ने आपको हेल्प किया था आपको यहां तक लाने में, उस अपलाइन ने आपको हेल्प किया था आपका 2 लेवल डन करवाने में, आपको तब तक सिखाने में, और वो अब तक भी आपके साथ कोऑपरेट कर रहा है। समझ आ गई है? समझ आ गई है ना? तो ये चीज़ है। आप देखो कल को आपकी टीम में कोई डाउनलाइन आता है, आप चाहोगे ना कि एज़ अ अपलाइन आपको किस तरह के जो है ना वो लोग रिस्पेक्ट करें। एज़ अ अपलाइन वो आपकी कैसे बात मान रहे हैं, आप उनको जो कह रहे हो वो करके दिखाएँगे। तो सेम एज़ इट इज़ आप लोगों ने क्या करना है, अपने अपलाइन को भी इस तरह से रिस्पेक्ट करना है। अच्छा, अब इस चीज़ का मैं बड़ा एक बेनिफिट आपको बताती हूँ माशाल्लाह, यहाँ पे जो सारे अपलाइन्स हैं जिनके डाउन में कुछ पार्टनर्स आ गए हैं, वो इस चीज़ को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि देखिए जब हमारे दिल में किसी की रिस्पेक्ट होती है ना, अगर वो बंदा अच्छा काम नहीं भी कर रहा ना, तो हम उसको उसको कामयाब करने में ना दिन-रात एक कर देंगे। लेकिन अगर कोई पर्सन आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता ना, आपके दिल से, ज़ाहिर सी बात है ह्यूमन बीइंग्स हैं हम, तो वो एक ना अलग सी चीज़ आ जाती है। आप उसको सपोर्ट तो कर रहे हो, आप उसको लर्निंग्स तो प्रोवाइड कर रहे हो, बट वो जो रिस्पेक्ट से, जो आप अपने प्यार से उसको आगे लेके जाना चाह रहे हो ना, वो आपसे नहीं हो पा रहा होता। जब वो आपके डाउन में कुछ कोई इस तरह के लोग होते हैं। सही है? तो आप अपने आप को भी ये सोचें कि आप लोगों ने आप अपने अपलाइन के साथ किस तरह का एटीट्यूड रखना है। आप लोगों ने अपने टीम हेड्स के साथ किस तरह का एटीट्यूड करना है। आप लोगों ने अपने मैनेजर्स के साथ किस तरह से बात करनी है, ठीक है? अच्छा, एक तो ये चीज़ मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अपलाइन वो बंदा होता है, वो पर्सन होते हैं जिसके थ्रू आप जॉइन करते हो, जो आपका स्पॉन्सर होता है, जो आपको ट्रेनिंग्स वगैरह सारी अटेंड करवा के यहाँ तक लेके आया होता है। सही हो गया? डाउनलाइन वो आपका पर्सन होता है जो आपके थ्रू जॉइन करता है, जो आपके डाउन में आके 2 लेवल डन करता है। ठीक है? जो आपका पर्सनल पार्टनर बनता है, वो आपका होता है डाउनलाइन। समझ आ गई है? अब क्रॉस लाइन कौन होता है? फॉर एग्जांपल मैं हूं, मेरे डाउन में ज्वाइन किया एक सुमेरा ने, मेरे डाउन में एक ज्वाइन किया सुनैरा ने, इन दोनों ने मेरी डाउन में ज्वाइन किया। अब इन दोनों की अपलाइन मैं हूं और मेरे डाउनलाइन ये दोनों हैं, सुनैरा और सुमेरा। ठीक है? लेकिन सुनैरा और सुमेरा का आपस में क्या रिश्ता है? क्रॉस लाइंस का। ऐसे दो एफबीओस, ऐसे दो पार्टनर्स जिनकी अपलाइन सेम हो ना, एक ही बंदा जिनका अपलाइन हो, तो वो दोनों आपस में एक दूसरे के क्रॉस लाइंस होते हैं। समझ आ गई है? अपलाइन उसको कहते हैं जो आपका स्पॉन्सर, स्पॉन्सर और अपलाइन एक ही पर्सन को बोलते हैं। जो आपका अपलाइन है, जो आपका स्पॉन्सर है, जो आपका मेंटोर है, जिसने आपको 3 डेज ट्रेनिंग्स अटेंड करवाई, जो आपको इस बिजनेस में लेके आया, जिसकी डाउन में आपकी आईडी बनी है, जिसकी डाउन में आपका 2 लेवल डन हुआ, वो आपका अपलाइन है। ठीक है? और जिसकी जो आपके थ्रू इस बिजनेस को ज्वाइन करेगा, जिसका पेचेक आपको मिलेगा, जिसके सीसीज आपको मिलेंगे, जिसको आपने ट्रेनिंग्स अटेंड करवाई है, ठीक है? तो वो क्या होगा? वो आपका डाउनलाइन होगा। समझ आ गई? अपलाइन, डाउनलाइन। और दो ऐसे लोग जिनका अपलाइन सेम हो, वो दोनों लोग आपस में एक दूसरे के क्रॉस लाइंस होते हैं। ठीक है? हाँ, ये किसान हामिद ने क्या लिखा हुआ है? शेरिका। वैसे मुझे इसका मतलब नहीं पता, इसको क्या कहते हैं। अच्छा, अब समझ आ गई अपलाइन अपलाइन की, डाउनलाइन की, क्रॉस लाइन की, समझ आ गई। अच्छा, एक और चीज नेटवर्क मार्केटिंग में, आप लोग वैसे इस चीज को अभी माशाल्लाह आप छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी आपका स्टार्टअप है, तो आप लोगों को इस चीज का आइडिया नहीं है। मैंने ना यहाँ पे अपने एक्सपीरियंस से एक बात बता रही हूँ। बहुत सारे लोगों ने पता क्या किया यहाँ पे, अ, उन्होंने क्या किया कि किसी और का पार्टनर है ना, उसको ट्रैप करके अपने डाउन में लगाने की कोशिश की। मैं अपनी टीम की बात नहीं बता रही, ओवरऑल नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की बात बता रही हूँ। सही है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे जैसे यहां से हैं जी, किसकी एग्जांपल देके मैं बताऊं जिसका सबको बताओ। फॉर एग्जांपल, चलो मैं हूं, मेरे डाउन में किया मैम लाइबा ने। सही है? अब मैम लाइबा एक पर्सन को ट्रेन कर रही हैं, उनको वो गाइड कर रही हैं। इधर से सर हसनात एक पर्सन को ट्रेन कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं। तो मैं
जो है वो अपने पार्टनर्स को करिए, मैम लाइबा अपने पार्टनर्स को करिए, सर हसनात अपने पार्टनर्स को करें, ठीक है? तो मैं वो लोग मेरे पार्टनर से जो है ना वो कहते हैं कि जी मैम हुसना आप हमारे पार्टनर से थोड़ा-सा बात तो करें और उनको थोड़ा-सा जो है ना वो इस हवाले से गाइड करें। तो मैं मैम लाइबा के पार्टनर को जाके गाइड करूँ, बात करूँ और उनको पर्सनली छुप के कह लूँ कि यार आप मैम लाइबा के साथ नहीं मेरे साथ पर्सनली जो है ना वो अपना 2 सीसी लेवल डन कर लो और ताकि मेरे दिल में जो है ना वो एक लालच हो कि यार इसका पे आउट मुझे मिल जाए, ठीक है? तो मैं इस तरह का काम करूँ और ये चीज़ें हुई हैं नेटवर्क मार्केटिंग में और सिंपली हमारी अपनी टीम में भी हुई हैं। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग है ना, तो मैं आपको लोगों का बता रही हूँ कि ये चीज़ें होती हैं और आप लोगों ने इस चीज़ से बचना कैसे है। सही है? तो इसके लिए तो नंबर 1 पे आपका जो पार्टनर है ना, जिसको आप बड़ा अच्छे तरीके से गाइड कर रहे हो, तो उसकी बॉन्डिंग आपके साथ बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। उसका कोई बंदा आके उसको कुछ भी कहता है ना, पहले वो आपसे आके पूछे कि जी मैम आप मुझे बताएँ मैं क्या करूँ? समझ आ गया ना? किसी भी सीनियर के साथ बॉन्डिंग से पहले आपके साथ पर्सनल उसकी बॉन्डिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए कि वो आपको आके बताए कि ये बंदा मुझे मैम ऐसा कह रहा था। समझ आ गई? और कुछ लोगों ने इस तरह से मिसहैप करने की कोशिश की कि किसी के पार्टनर्स को अपने डाउन में लगा लिया जाए और अपनी डाउन में उनके सीसीज़ आ जाएँ, अपनी डाउन में उनकी आईडीज़ बन जाएँ और दिस एंड दैट। अब इसके नुकसान क्या है मैं आपको बताती हूँ। इसका नुकसान क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल एक मेरी लीडर है मैम लाइबा, है ना? उन्होंने इतनी अच्छी टीम बिल्ड की। अब मेरे अंदर थोड़ा-सा लालच आ गया, मैं उनके पार्टनर्स को ना अपने डाउन में लगाने की कोशिश कर रही हूँ। इधर से मैंने सबसे बड़ी गलती क्या की? मैं एक छोटे से पार्टनर के लिए, एक छोटे से पे आउट के लिए क्या कर रही हूँ, अपना वो बंदा लूज़ कर रही हूँ जिसने मुझे पूरी ज़िंदगी इतना करोड़ों का भी बिज़नेस करके वो मुझे दे सकता था। लेकिन मैंने लालच में आके क्या किया, वो मुर्गियों वाली आपने एग्ज़ाम्पल सुनी होगी ना, वो सोने का अंडा देती थी जो एक मुर्गी। वो इतना बेवकूफ़ बंदा था, उसने कहा कि यार क्या मैं एक-एक करके जो है ना वो अंडा दूँ उससे ऐसा करता हूँ कि मैं एक ही साथ जो है ना उसको हलाल कर देता हूँ, ज़िबा कर देता हूँ और सारे अंडे एक साथ निकाल लेता हूँ। तो इससे क्या हो रहा है कि आप अपनी टीम का वो डायमंड पार्टनर लूज़ कर रहे हो उस न्यू पर्सन की वज़ह से। एक तो ये नुकसान हो गया। दूसरा क्या है कि अगर वो पर्सन फॉर एग्जांपल मैम लाइबा का वो पहला पर्सन था। अगर वो उनके डाउन में लग जाता, तो मैम लाइबा को कॉन्फिडेंस आ जाता। उनके अंदर एक एबिलिटी आ जाती कि यार मैं लोगों को डील कर सकती हूँ। उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता। उनके पास एक पेचेक आ जाता दिखाने के लिए। अब वो जिस कॉन्फिडेंस से वो काम करती है ना, वो बड़ा आउटस्टैंडिंग होता और उससे आपको कितना बिज़नेस मिलना था। तो छोटे-छोटे फ़ायदे के लिए ना कभी भी, एक तो देखो आप उस बंदे के साथ भी नाइंसाफ़ी कर रहे हो। अल्लाह पाक तो सब कुछ देख रहे हैं। उस बंदे के साथ हम नाइंसाफ़ी करें ना, जिसने डील किया, सिखाया, समझाया, गाइड किया, एट द एंड हम कहें कि जी चलो भई हम चुप करके अपनी डाउन में लगा रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने लोगों को ट्रैप करने की कोशिश की है और इवन कि अपने डाउन में भी लगाया। उनके खिलाफ मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन भी लिए और वो सारी चीज़ें भी हुई। बट ये सारी चीज़ें मैंने अब देखी है कि हुई हैं टीम में, तो मैं आपको पहले से प्री इम्यून कर रही हूँ। अपने पार्टनर के साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी, बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए, ठीक है? ताकि हर चीज़ वो आपके साथ डिस्कस करे, आपको सिखाए, आपको बताए कि ये पर्सन मुझे ऐसे कह रहा है, ये मुझे कह रहा है मेरे अकाउंट में पेमेंट कर दो, तो मैंने इसी अकाउंट में करनी है और ये सारी चीज़ें। बाकी एक और चीज़ है जो कुछ यहाँ पे जो आने वाले पार्टनर्स भी होते हैं, वो क्या करते हैं कि जी कुछ लोगों ने सम टाइम ऐसे भी किया कि आने वाले जो मिनिमम बिलिंग वाले पार्टनर्स हैं ना, उनको अपने अकाउंट्स दे दिए कि आप हमारे अकाउंट्स में पेमेंट कर दें। अब देखो इसमें ये नहीं है कि हमें टीम पे ट्रस्ट नहीं है, मुझे आप लोगों पे ट्रस्ट नहीं है। फॉर एग्जांपल कल को आपका कोई पार्टनर है, आप उसको कहें कि जी मेरे अकाउंट में आप पेमेंट कर दें। ऐसा नहीं है कि मुझे आप पे ट्रस्ट नहीं है। ठीक है? बट अब देखो अल्लाह ना करे, हम हर एक की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते। कल को उसके साथ कोई मिसहैप हो जाए, उसकी पेमेंट चली जाए। अब वो क्या कहेगा कि मैंने टीम अस्साबिकून को देख के ज्वाइन किया था। टीम अस्साबिकून इज़ रजिस्टर्ड विद एफबीआर और टीम अस्साबिकून के जो फाउंडर्स हैं, उनको आके लोगों ने आके पकड़ना है, उनको कहना है कि जी पेमेंट्स आप लोगों के कहने पे दी थी। अब कहाँ है पेमेंट्स नहीं हमारी। तो अल्लाह ना करे कोई कभी मिसहैप हो जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, पेमेंट अकाउंट में नहीं रिसीव हो जाती या हमारा नुकसान हो जाता है, हमसे वो पेमेंट्स कहीं चली जाती हैं, तो उसके कौन रिस्पॉन्सिबल है? मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। हम रिस्पॉन्सिबल है ना उसके। वो तो हमें पे करना ही करना, चाहे हमें जहाँ से भी करना है। समझ आ गई? तो ये चीज़ आपने कभी भी नहीं करनी कि यार अपने टीममेट्स को ये कह दें कि यार आप जो है ना वो हमारे अकाउंट्स में पेमेंट कर दें। तो जो एक्टिविटी आप करोगे ना वो कल को आपकी टीम भी करेगी। इससे ये नहीं है कि यार हमें आप लोगों पे ट्रस्ट नहीं है। हम चाहते हैं कि यार हर तरह से सेफ्टी हो और ज़ाहिर-सी बात है आपके अगर पार्टनर का लेवल डन करवाना और जो हमारे अकाउंट में आ रही है हमने भी तो आगे फॉरएवर को ही भेजनी है ना। अपने पास तो किसी ने भी नहीं रखनी वो चीज़, ठीक है? तो अगर एक सिस्टम के थ्रू चीज़ें आती है ना तो फिर उस सिस्टम का एक अच्छा नेम भी बनता है। यार इस सिस्टम में टाइम पे जो है ना वो आपको इनकम्स मिलते हैं। इस सिस्टम में आपकी हर चीज़ जो है ना वो प्रॉपर एक सेटअप है ना? और इंशाल्लाह ताला आप सुन पाकिस्तान में भी ऑफिस आ जाएगा। पहले कस्टम वाला हमारा इतना बुरा सिनेरियो चल रहा है, इतने हमारे पैसे वहाँ पे लग चुके हैं, मैंने एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा कस्टम वालों को पे कर करके वो बहुत मुश्किल से वहाँ से प्रोडक्ट्स रिलीज़ करते हैं। तो अब ज़ाहिर-सी बात है हमने दोबारा तो आप लोगों से कोई ₹1 भी नहीं लिया कि यार आपके प्रोडक्ट्स और ज़्यादा कॉस्टली हो रहे हैं तो अब हम आप हमें और पेमेंट करें, नहीं।
जाहिर सी बात है रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना, और उस चीज को हमने ओवरकम भी करना है। तो ये सारी चीजें, एक तो अपनी टीम का म्यार बहुत जबरदस्त रखना है हमेशा। और यहाँ पे आप लोगों ने ना मैक्सिमम से मैक्सिमम ट्राई किया करें, जब भी आप अगले किसी पर्सन से बात करें ना, तो आपकी बात में कोई झूठ और कोई फेक प्रोमिस नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कल मैंने किसी पर्सन की क्लोजिंग की, मैंने मैंने उसको ये श्योरिटी दी ना कि मैं आपका 3 से 4 महीने में इतना चेक जनरेट करवा दूंगी, तो मुझे अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं उसका जनरेट करवा के दे सकती हूँ। लेकिन अगर आप अपने पार्टनर की मुझसे क्लोजिंग करवा रहे हो और मैं आपके पार्टनर को श्योरिटी दे दूं, ठीक है, कि आपने ये सारी चीजें करनी है, बट लाइफ टाइम मैं आपके पार्टनर के साथ कैसे कनेक्टेड रह सकती हूँ? वो तो आपने कनेक्टेड रहना है। और अगर आप उसको अच्छे से गाइड ना करो, अगर आप उसको अच्छे से डील ना करो, तो मेरा इंप्रेशन उसके सामने खराब हो गया ना, मेरा किया हुआ प्रॉमिस उसके सामने खराब हो गया। आपके टीम हेड का किया हुआ प्रॉमिस, या जिस बंदे से आप क्लोजिंग करवा रहे हो उसका प्रॉमिस उस बंदे से खराब हो गया ना आपकी वजह से। आपने पे चेक लिया और आप गायब हो गए, इनएक्टिव। आप लाइफ टाइम इनएक्टिव रहो, बट वो एक बंदा भी जो आपकी वजह से इस टीम का पार्ट बना ना, पूरी जिंदगी आपने उसको नहीं छोड़ना। उसको सिखाना है, उसको समझाना है, और जितने हद तक आपके लिए पॉसिबल है ना, उसको आपने सक्सेसफुल करना है। समझ आ गई ये बात? हाँ, तो ये चीजें आप जो एक्सपेक्ट करते हो ना अपने लिए, अपनी टीम से, अपने अपलाइन से, अपने टीममेट से, वो सेम प्रोसेस आप लोगों ने करना है अपने डाउनलाइंस के साथ। समझ आ गई है? अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा ग्रुप्स के हवाले से बता देती हूँ, कौन कौन से हमारे ऑफिशियल ग्रुप हैं और किस किस में आपने क्या क्या काम करना होता है, वो आज हम थोड़ा सा देख लेते हैं। उसके बाद सुबह वाला सेशन इंशाल्लाह ताला मैं आपको 11 बजे 10 बजे जितने भी बजे वो सेशन होगा लाइव भी भेज दूंगी लिंक, और उसको मैं प्रॉपर रिकॉर्ड कर लूंगी, जिसमें मैंने आपको अकाउंट्स क्रिएशन सिखानी है। और कल रात तक 12 बजे तक आप लोगों ने मुझे सारे अकाउंट्स उसको आराम से बैठ के देखने हैं और बना के मुझे आप लोगों ने भेज देने हैं, ठीक है? अच्छा, एक और इज इट लाइफ टाइम बिजनेस, या ऑफ कोर्स ये आपका लाइफ टाइम बिजनेस है, फॉरएवर आपका लाइफ टाइम बिजनेस है, ये आपका लाइफ टाइम करियर है। जाहिर सी बात है 47 ईयर्स हो गए इस कंपनी को, वर्ल्ड वाइड 47 साल हो गए हैं। मेरी तो एज से डबल ट्रिपल है ना, ये डबल है। तो एक चीज अगर इतने टाइम पे कर रही है ना, अब देखो उसके लिए आपको कैसे श्योरिटी होगी कि चीज लाइफ टाइम है? आप ये देख लो ना, हम अपनी कंपनी में क्या प्रमोट कर रहे हैं लोगों को? सेहत, जो जब तक हम जिंदा हैं तो लोगों को चाहिए होगी। तो जब लोगों को चाहिए होगी, इसका प्रोवाइड करने वाला भी चाहिए होगा। पैसा, जब तक हम जिंदा हैं लोगों को चाहिए, तो जब तक लोगों को चाहिए तो उसको जनरेट करने वाले सोर्सेस भी चाहिए, और जो लोग उस चीज को सिखा रहे हैं वो भी चाहिए होंगे। अंडरस्टैंड किया इस चीज को? समझ लग गई है ना? समवन सेड स्कैम, या मुझे भी लोग कहते हैं, बहुत सारे अभी भी कहते हैं स्कैम है। इट्स ओके। किसी ने आपके घर आके तो आपके पैसे नहीं देके जाने ना, आपकी फीसिस के लिए, आपके घर के खाने के लिए, आपकी शॉपिंग के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपकी फैमिली के लिए। तो वो कौन होता है आपको स्कैम कहने वाला? हम्म? और आप कौन होते हैं उनसे अपनी कंपनी के बारे में सुनने वाले? समझ आ गई है? आप यकीन करिए, माशाल्लाह हमारी टीम में इतने जबरदस्त आउटस्टैंडिंग लेवल के लीडर हैं। कोई किसी अनदर फॉरएवर की टीम से भी आपके कहते हैं ना कि जी आपकी टीम तो ऐसे ही है, हमारी टीम में बड़ी जबरदस्त लर्निंग होती है, वो कहते हैं खामोश। हम अपनी टीम के बारे में, अपने अपलाइन के बारे में, अपने सिस्टम के बारे में एक सिंगल अल्फाज में नहीं सुन सकते हैं, और ना ही हम अपने फॉरएवर के बारे में सुन सकते हैं। अब अगला जो बंदा आपसे जो एक क्या लेगा, एक्सपीरियंस लेगा ना वो आपसे, और आपकी बातों से वो जो बात फील करेगा, वो कहेगा वाकई इस टीम में जो है ना वो दम है, वाकई इस टीम के लोगों में दम है। जब आप में दम होगा ना, आपको अपनी चीज के ऊपर, अपने अपलाइन पे, अपने सिस्टम पे, टीम साबिकुन मेरी नहीं है, टीम साबिकुन आपकी है। हम सब ने मिलकर बनाई हुई है, हम सब इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं, हम सब इसके सीईओज हैं। समझ आ गई? आप इसके सीईओ हैं, आप इसके मैनेजर हैं, आप इसके टीम हेड हैं, आप ओनर हैं इस चीज के। तो आप अपनी चीज के बारे में कॉन्फिडेंस से कहें। आपका एक ब्रांड है, आप फॉरएवर आपका ब्रांड है, टीम साबिकुन आपकी टीम है, आप इसके ऑनर हैं, आप इसके लीडर हैं। तो आप बर्दाश्त करेंगे आपकी टीम में कोई भी इस तरह से आपकी टीम के बारे में बात करे? नहीं करे। तो जिस चीज से आप चाहते हो ना कि दुनिया आपको रिस्पेक्ट करे, यानी कि दुनिया आपको रिस्पेक्ट की नजर से देखे, या आपकी चीज को रिस्पेक्ट करे, तो आप सबसे पहले अपने 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 आप को रिस्पेक्ट करो, ठीक है? आप चाहते हो ना कि जिस नजरिए से दुनिया आपको देखे, तो उस नजरिए से पहले आप अपने आप को देखो। हम में से बहुत सारे लोग डिसाइड हो जाते हैं कि यार पता नहीं काम हम कर सकते हैं, पता नहीं हमसे होगा या नहीं। हमारे हस्बैंड अब ऐसे कहते हैं, हमारी मेरी टीम में माशाल्लाह, मेरी कल एक मेंबर से बात हुई, मुनज्जा से, तो उनके माशाल्लाह पेचेक्स भी आ गए, अभी भी उनके हस्बैंड कहते हैं स्कैम एंड फ्रॉड है, बट शी इज कंसिस्टेंट। कॉन्फिडेंस है ना, वो नहीं बात करने देती अपनी टीम के बारे में किसी को भी। तो यही हमारा कॉन्फिडेंस नेक्स्ट हमें जो है ना वो हमें हमारे लिए हेल्पफुल होगा नेक्स्ट हमारी बहुत अच्छी टीम्स को बिल्ड करने में। समझ आ गई है? तो ये सारी चीजें हैं, एक तो अपलाइन की रिस्पेक्ट, डाउनलाइन की रिस्पेक्ट, टीम की रिस्पेक्ट, क्रॉस लाइन की रिस्पेक्ट, हर बंदे की रिस्पेक्ट करनी है। अब ग्रुप के जो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, किस ग्रुप में आपका क्या क्या काम है। अच्छा, आप मुझे बताएं, ये चीज अगर मैं आपको रिटर्न फॉर्म में दे दूं, आप उसको स्टडी कर लें, वो आपके लिए ज्यादा बेटर है, या मैं अभी आपको मीटिंग में बता दूं और आप लोग नोट डाउन कर लें?
मैं ना डेली बेस पे सिर्फ ना मैं अभी आपको पता है कि इत्तेकाफ का टाइम है 20 तक, उससे पहले-पहले मैं अभी आज रात ना इंशाल्लाह ताला मैंने डे 1 का सेशन रिकॉर्ड करना है। क्योंकि मैं चाहती हूँ इंशाल्लाह ताला अब आपकी जो सीरीज़ चले ना, डे 1 पे भी आपके पार्टनर का इतना लेवल का माइंडसेट बिल्ड हो ना, उसका इन्वेस्टमेंट का जो सारा क्राइटेरिया वो वहाँ पे उसका जो है ना, वो बड़ा ज़बरदस्त बिल्ड हो जाए और उस चीज़ को आप लोग भी बार-बार सुनें, ठीक है? तो बस मुझे उसको रिकॉर्ड करना है और मेरे पास टाइम बहुत कम है, बट इंशाल्लाह ताला आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं पर्सनली आपसे बात कर लूँगी, ठीक है? रिटर्न फॉर्म में दे दूँ ज़्यादा बेस्ट है। तो अब आप लोगों ने इस चीज़ को देखना है कि मैं ना हर ग्रुप में देखो मैं आप लोगों के लिए आसानी कर दूँगी। आप जिस ग्रुप में भी ऐड हो ना, आपने एक काम करना है। आपने उस ग्रुप में जाके ना एक मैसेज पिन हुआ होगा। वो मैसेज कैसे पिन हुआ होता है, वो मैं आपको अभी स्क्रीन शेयर करके दिखा देती हूँ। ठीक है? वो मैं अभी आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाती हूँ। अज़ान हो रही है। जस्ट वेट अ सेकंड। अल्लाहू अकबर। हो गई आसान। चलिए इट्स ओके कोई मसले वाली बात नहीं, मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है, ये मैं आपको शेयर कर दूँगी, ठीक है? अच्छा एक और चीज़ ना अपने आप को ना हमेशा प्रियो-इम्यून रखा करें। किस हवाले से ये जो नेगेटिविटी है ना, आप यकीन करो अभी मेरे कितने हैं? आप लोगों ने खुद देखा है ना मेरा 15 लाख तक का भी चेक आया है। मुझे अभी भी लोग कहते हैं कि यार ये चीज़ स्कैम और फ्रॉड है। तो लोग किसी हाल में नहीं खुश होते। आपने लोगों को देख के अपनी लाइफ के डिसीजन नहीं लेने। यार वो ये कहता है मैं ये कहती थी अपने अपने ना मेंटर को यार मेरा जब पहला चेक आ जाएगा ना मेरी सारी फ्रेंड्स को यकीन आ जाएगा। तो वो कहती थी कि यार अगर आपका पहला आएगा ना वो कहेंगे जब दूसरा आएगा ना फिर हम यकीन करेंगे। फिर जब दूसरा आएगा वो कहेंगे जब तीसरा आएगा ना फिर हम आपको यकीन करेंगे। फिर जब आप अच्छी-अच्छी अर्निंग्स भी जनरेट करने लग जाएँगे, जब आपकी पेमेंट्स भी रिकवर हो जाएँगी, फिर वो ये कहेंगे कि यार कंपनी तो बस भाग जानी है और इतने टाइम तो ये नहीं रहनी। अभी भी लोग लिटरली मेरी फैमिली में भी यही सोचते हैं। बट मुझे कॉन्फिडेंस है ना क्यों? क्योंकि मैंने हर एक चीज़ को रिसर्च किया हुआ है। तो जिनके पास रिसर्च नहीं होती, जिनके पास नॉलेज नहीं होता, तो वो इस तरह की बातें करते हैं, ठीक है? और टीम में बहुत सारे लोग इस तरह से भी आते हैं, जब आप जॉइन करते हो ना, तो आप लोगों को ट्रैप करने के लिए अनदर टीम से या अनदर नेटवर्क मार्केटिंग से, जैसे आज मैंने ऑफिशियल ग्रुप में ड्रॉप किया है ना, ये एक मैम है पहले साबिक उनके साथ वर्किंग करती थी, फिर इनको किसी एक पर्सन ने, फॉरएवर वाले पर्सन ने, वो खुद मैनेजर लेवल पे छोड़ के चला गया। किसी और टीम की मैं बात कर रही हूँ। फिर उसने क्या किया, लोगों को ट्रैप करना स्टार्ट किया। अब वो लोगों को पता है क्या वॉइस करते हैं? इनका एक एक मैं आपको मेथड बताती हूँ। लोगों के स्टेटस पे कमेंट करके, "अच्छा आप बताइए आप क्या कर रहे हैं?" तो हाल-चाल स्टार्ट किया और व्हाट्सएप पे सलाम दो और उसके बाद कहा कि जी मैंने तो फॉरएवर छोड़ दिया। अपना रीज़न बताना स्टार्ट किया, ये तो प्रोडक्ट्स बड़े कॉस्टली होते हैं, यहाँ पे तो कोई बंदा नहीं आता होता और यहाँ पे तो ऐसे होता है, यहाँ तो आपको सुपरवाइज़र के बाद पता नहीं क्या शॉपिंग करनी पड़ती है, आपको क्या एक्टिवेट करना पड़ता है और ये तो बड़ा ही मुश्किल काम है, दिस एंड दैट एंड बहुत कुछ कहते हैं। ठीक है? और कुछ बेचारे इस तरह के लोग होते भी हैं और जो स्टार्टिंग पे होते हैं, उनको कोई नहीं इतनी समझ होती और वो उसमें ईज़िली ट्रैप हो जाते हैं लोगों की बातों में, ठीक है? तो हमेशा जब भी डिसीजन लेना होता है ना अपने ओन पे लिया करें। अच्छा एक और चीज़ है देखो, एक और चीज़ मैं आपको हमेशा आज से समझा रही हूँ, कहते हैं ना अपने पल्लू बाँध लेनी है आपने वो चीज़। वो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 आपका अगर अपलाइन एक्टिव नहीं है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी लाइफ़ में कोई भी मसला, कोई इश्यू हो जाता है या अगर वो छोड़ के चला जाता है, कुछ भी मसला हो सकता है ना, तो आप ये नहीं सोचेंगे यार वो चला गया तो अब मेरा क्या होगा? आपका सीनियर अपलाइन है, आप जल्दी से उसके साथ कनेक्टेड हो जाओ। आप पहले भी उसके साथ कनेक्टेड हो। वो चला गया अपने टीम हेड के साथ फ़ौरन से कनेक्टेड हो जाओ।
वो भी नहीं है ऊपर, तो अपने फौरन से मैनेजर के साथ कनेक्टेड हो जाओ। उसके ऊपर जो भी पर्सन उनका अपलाइन, उसके साथ इतनी अच्छी बॉन्डिंग, इतने जबरदस्त तरीके से कनेक्ट हो जाओ ताकि वो आपका अपलाइन बन के आपको सिखाए और आप उनका डाउनलाइन बन के उनको सीखें और अपनी टीम को बड़ा जबरदस्त बिल्ड करें। ठीक है? मेरे साथ भी स्टार्टिंग में कुछ इस तरह के सिनेरियोज हुए। मैंने स्टार्टिंग से विदाउट अपलाइन अपनी पूरी टीम को बिल्ड किया। ठीक है? तो इस तरह के हो जाते हैं सम टाइम आपके साथ ना चीजें। तो उसके लिए भी आपने प्री इम्यून रहना होता है। तो इसलिए मैं कहती हूँ अपने आप को इतना ज्यादा इंडिपेंडेंट बनाएं। और कभी अगर किसी का अपलाइन, अब जाहिर सी बात है, हो सकता है कि आप अपनी अपलाइन से ज्यादा एक एनर्जेटिक पर्सन निकल आए। ठीक है? वो स्टार्टिंग में पर्सन है, किसी ने मैट्रिक किया हुआ, मिडिल किया, उसने जस्ट एमए ज्वाइन कर लिया है ना, उसकी टीम में बड़े जबरदस्त लीडर्स रिक्रूट हो जाए। किसी ने एमफिल किया हुआ है, किसी ने पीएचडी किया हुआ है, किसी ने, अब जाहिर सी बात है अपने की रिस्पेक्ट करना तो बनता है। अपने आप को ये नहीं दिखाना अपलाइन से ज्यादा कि जी मैं आपसे ज्यादा बहुत कुछ कर सकती हूँ। हाँ, अगर आप कर सकते हैं तो उसको आप अपने तक रखें। और जाहिर सी बात है आपका अपलाइन भी इस चीज से बहुत खुश होता है कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, है ना? कभी-कभी सम टाइम ऐसा भी होता है ना कि आप अपने से ज़्यादा एनर्जेटिक निकल आते हैं, ज़्यादा आपके अंदर अच्छी स्किल्स होती हैं, ज़्यादा अच्छा नॉलेज होता है, ज़्यादा अच्छी स्किल्स होती हैं, सब चीज़ें। लेकिन उस टाइम पे भी रिस्पेक्ट अपलाइन को ज़रूर करना है। बाकी आपकी जो स्किल्स हैं, आपकी जो एबिलिटीज़ हैं, उससे आप अपने ऑन पे अपनी टीम को बिल्ड करें। मैंने भी ऐसे ही किया है। सही है? आफ्टर 2सीसी नहीं पे करना होता, ठीक है? आफ्टर 2सीसी कुछ भी पे नहीं करना होता। मैं आपको डिटेल में मार्केटिंग प्लान समझाऊँगी, थोड़ा-सा आपको लेवल्स का पता चलेगा किस-किस लेवल पे कैसे-कैसे पॉइंट्स आते हैं और हम लोगों के नेक्स्ट लेवल्स किस तरह से हिट होते हैं, तो आप लोगों को क्लियर आइडिया हो जाएगा, डोंट वरी। तो चलिए, अभी हमारी मीटिंग का टाइम एंड हो गया, 8 बज गए हैं। अब इंशाल्लाह ताला आज का थोड़ा-सा हमारा अपलाइन डाउनलाइन डिस्कशंस पे, थोड़ा-सा मैनर से रिलेटेड, थोड़ा-सा जो नेगेटिविटी से रिलेटेड आज हमारा था। इंशाल्लाह ताला होप फॉर द बेस्ट वो बहुत अच्छा गया हो। तो अभी आप लोगों का जो टास्क है ना, आप लोगों ने हर ग्रुप के ऊपर ना मैं पिन कर दूँगी, आपके हर ग्रुप, जिस ग्रुप में भी आप ऐड हो, आप मैनेजर ग्रुप में ऐड हो, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन वहाँ पे जाके फ़ौरन से रीड करने हैं और उन ग्रुप्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस को आपने फॉलो करना है। कल को आपका भी एक टीम ग्रुप बनेगा, है ना? आप चाहते हो कि मेरी टीम में इस टाइम पे सबका एक्टिव का मैसेज आना चाहिए, इस टाइम पे सबका लाफिस का मैसेज आना चाहिए। मेरा एक मैसेज आया कि कितने फॉर्म्स पार्टनर्स को चाहिए, 1 सेकंड के अंदर मेरी पूरी टीम का रिस्पॉन्स आना चाहिए। तो आपकी टीम जो देखेगी वही तो फॉलो करेगी ना। तो जब आपने टीम को दिखाया ही नहीं है तो सिर्फ बोलने-बोलने से थोड़ी सारी चीज़ें होंगी। तो ग्रुप्स के हर ग्रुप में, जिस ग्रुप में भी आप ऐड हो, उसके रूल्स एंड पहले तो मैं टोटल आपको ग्रुप्स बता दूंगी ऑफिशियल कितने हैं, उसमें फिर आपको मैं रूल्स एंड रेगुलेशन हर ग्रुप के ऊपर क्या कर दूंगी, पिन करके बता दूंगी और उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी आपको ड्रॉप कर दूंगी कि आप लोगों ने किस तरह से उसको सुनना है, समझना है, किस ग्रुप में वॉइस करनी है, किस ग्रुप में वॉइस नहीं करनी है, किस ग्रुप में आपका क्या काम है और किस ग्रुप में आपका क्या काम नहीं है। समझ आ गई है? तो ये सारी चीजें आप लोगों ने करनी है। बाकी अभी तरावी का टाइम हो गया इंशाल्लाह ताला, और कल सुबह जो सेशन होगा वो 10 बजे होगा, 11 बजे होगा, 12 बजे होगा। टाइम थोड़ा-सा आगे-पीछे हो सकता है, बट इंशाल्लाह बिफोर टाइम आपको इन्फॉर्म कर दूँगी। बट अभी मुझे इंशाल्लाह ताला डे 1 का सेशन रिकॉर्ड करना है, फिर मैम लाइबा को डे 2 का करना है, सर हसनात ने डे 3 का करना है और इंशाल्लाह ताला अभी वाले जो सेशन होंगे ना वो बड़े बड़े ही इंशाल्लाह ताला ज़बरदस्त होंगे। आपने दुआ भी करनी है इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छे रिकॉर्ड हो, ताकि हमारी जो नेक्स्ट टीम्स बिल्ड होंगी उनको एक प्रॉपर सेशंस देख के वैल्यू फील हो कि यार वाक़ई इस टीम के साथ अगर मैं वर्किंग करूँगा ना, ये जो बंदा इस वीडियो में जो बोल रहा है, वो जो करेगा वो बड़ा बस बेस्ट हो जाएगा। आहिस्ता-आहिस्ता फिर मैं आप लोगों से भी सेशंस दिलवाऊँगी, फिर आप लोग भी सेशंस देना स्टार्ट करेंगे। फिर मैं आप लोगों को अब हमारे जो पार्टनर्स होते हैं अपकमिंग, उनके साथ इंट्रोड्यूस करवाऊँगी, ताकि उन लोगों को इस चीज़ का आइडिया हो कि वाक़ई ये बंदा भी टीम का पार्ट है, ये इसका भी एक नाम है यहाँ पे, इसकी भी वैल्यू है यहाँ पे, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें, और साथ जब आप अपने पार्टनर से बात करवाते हैं ना, सिर्फ मेरे बारे में, मैम लाइबा और सर हसनात के बारे में लोगों को ना बताया करें, ये तो आप बताते ही बताते हैं। आप अपने अपलाइन की भी बड़ी वैल्यू अच्छी क्रिएट किया करें, आप अपने टीम हेड की भी, और वो जिस बंदे से आप सीनियर अप्रोच उसकी बात करवा रहे होते हो, उसकी भी बड़ी वैल्यू करवाया करो, क्योंकि जिस बंदे की आप वैल्यू अपने पार्टनर को करवाओगे ना, वो बंदा उससे बात करना पसंद करेगा। जब वो उससे बात करना पसंद करेगा, तो उसके कहने पे वो पेमेंट भी कर देगा। आप सिर्फ हमारे बारे में बताते हो, जब हम अवेलेबल नहीं होते, तो पार्टनर कहते हैं मैम से बात करेंगे तो पेमेंट करेंगे, वरना हम नहीं करेंगे। अगर वही वैल्यू आप अपने टीम हेड की भी क्रिएट कर दो, वो आप अपने अपलाइन की भी कर दो, आप किसी भी सीनियर की कर दो, तो फिर बड़ा जबरदस्त हो जाता है। इसको बेसिकली बोलते हैं एडिफिकेशन। तो ये इंशाल्लाह ताला आगे चल के हम स्टडी करेंगे। और बाकी इंशाल्लाह ताला इसका स्क्रीनशॉट जो है ना मैं यहाँ पे भेज रही हूँ, ठीक है, ग्रुप में। और इसमें आपको आज की मीटिंग में सबसे बेस्ट जो चीज लग रही है, इंशाल्लाह ताला आज के बाद आप जो जिसको फॉलो करोगे, अपलाइन जितना मर्जी आपको डांटे, दुनिया जहान का कुछ आपको कह दे, आगे से बोलना नहीं है। ये आप लोगों की यहाँ पे ट्रेनिंग और तरबियत होनी चाहिए इस टीम के अंदर। पता चलना चाहिए कि यार इस टीम के लोग कैसे हैं, समझ आ रही है? तो हमारी उसी बिहेवियर को देखते हुए ना फिर लोग हमारे साथ कनेक्ट करेंगे, ठीक है? फॉरएवर में तो और भी बहुत सारी टीम्स हैं, हमें ही क्यों लोग ज्वाइन करेंगे? तो हमारे अंदर कुछ तो स्पेशलिटी होनी चाहिए ना। तो वो स्पेशलिटी सिर्फ दिखाने से नहीं होती, ना सिर्फ बोलने से होती है। वो हमें उस चीज को प्रैक्टिकली करके दिखाना है, ठीक है? और आपके अपलाइन थोड़ा सिखा रहा है, ज्यादा सिखा रहा है, जितना सिखा रहा है, आप अगर उनको इतने एनर्जेटिक, मैंने ये चीज करके देखी है मेरी टेरेस में भी, जितने लोग जो खुद बढ़ चढ़ के आगे आते हैं ना, ये मेरी लिस्ट है, ये मेरी रिपोर्ट है, ये मेरा काम है, उनको दिल करता है और ज्यादा बंदा सिखाए, और ज्यादा उनको प्लानिंग दे, और ज्यादा उनको फॉर्म्स दे, और ज्यादा उनके साथ कोऑपरेट करे।
ये आपने यहाँ पे अपने आप को खुद प्रूव करके दिखाना होता है भई। आपकी अपलाइन की टीम में 100-100 लोग होते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कौन कितना ज़्यादा एक्टिव है, किसके साथ हम एक्स्ट्रा भी कोऑपरेट करें? जो बंदा अपने आप को खुद मनवाएगा, तो अपने आप को इस फील्ड में आपने खुद मनवाना है, खुद आगे बढ़ चढ़ के दिखाना है। अपलाइन का वेट नहीं करना कि वो मुझसे फॉर्म की लिस्ट माँगेगा, फ़ौरन से दे देनी है। फ़ौरन से सेशन का स्क्रीनशॉट सेंड कर देना है, फ़ौरन से रिपोर्ट कर देनी है, फ़ौरन से आई एम एक्टिव का मैसेज कर देना है, फ़ौरन से एल ऑफिस का मैसेज कर देना है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं। चलें जी, विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड टू ऑल ऑफ यू और इस सेशन की रिकॉर्डिंग मैं आपको ड्रॉप कर देती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।